हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ वॉरियर जोन। आप लोगों को मैंने पहले भी एनडीए के लिए मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट करवा चुका हूं और बच्चे आपको आज की क्लास के अंदर मैं करवाने जा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनडीए। ठीक है जी, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको मैं दिखाऊंगा कि जो लेवल हमने आपको करवाया है क्या वो लेवल पेपर में आ रहा है, क्योंकि आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, ना तो मैंने आपको जेईई के बारे में बताया है उसमें, ना आपको मैंने +1 +2 के हिसाब से करवाया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एनडीए को पॉइंट ऑफ व्यू लेके एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट था आपको मैंने वही काम करवाया है। सो बच्चे, आज हम लोग मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड। क्या तो देखो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होल्ड होगी। अब ये तो आप तभी बता सकते हो ना जब आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी ना, तो इसके लिए आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए। अगर आपने मेरा लेक्चर पहले नहीं देखा है तो मेरे लेक्चर 4 या 5 लेक्चर जो है पहले पढ़े हैं, आप लोग प्लीज़ जाके उन लेक्चर्स को देखिए और देखिए उसमें क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो अपने टाइम को, वो चीज़ें आपने वहाँ पे देखनी है। ठीक है, अब सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मैं पहले करवा चुका हूँ, जस्ट आज एक रिविजन लेक्चर है, फटाफट से देखते जाइए। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड। कहता ए इनवर्स का इनवर्स जो होता है ए होता है, और ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी कर रखी है, तो ये तो बिल्कुल ठीक पॉइंट है, ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है। कहता जी लैम्डा इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए इनवर्स, ये आपके पास इक्वल दे रहा है। अच्छा गलत लिख दिया, ये यहाँ पे ऐसे आएगा ए इनवर्स इंटू लैम्डा, ये है। तो बच्चे ये प्रॉपर्टी गलत है, ऐसा नहीं होता है, याद रखना मेरी बात। आपको हमेशा बेसिक सा स्टेप याद रखना है कि इस प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होगा कि कांस्टेंट को आप मर्ज कर रहे हो और आप लोग बोल रहे हो कि लैम्डा इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू लैम्डा। अगर मैं अपने वर्ड्स में बात करूं, द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये आपको मैंने कॉम्यूटेटिव वर्ड समझाया था कि जो ए बी होता है वो जरूरी नहीं है कि वो बी ए के इक्वल हो, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये चीज़ आपको मैं पहले ही करवा चुका हूँ सॉरी। इसके बाद अगर आगे देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। बच्चे ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो इसका आंसर आ जाएगा 1 and 3 follows। 1 and 3 follows का मतलब यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, दैट इज योर फाइनल आंसर। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो 1 and 3 follows। अभी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, ये देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस। आपको एडजॉइंट निकालना है किसका, कोस ऑफ माइनस थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा एंड माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा। इसका आपको एडजॉइंट निकालना है। अब बच्चे एडजॉइंट निकालना तो आपको मैंने सिखाया था, पहले आपको मैंने क्या सिखाया था कि आप क्या करिए, या तो इसके कोफैक्टर्स निकाल लीजिए, कोफैक्टर्स निकाल लीजिए और उसके हिसाब से बाद में आप उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, वो आपका एडजॉइंट आ जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि एनडीए के अंदर इतना टाइम हमें वेस्ट करना है। हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो चीज़ आपने बहुत ध्यान से समझनी है। अब क्या होगा, आप देखिए मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है ना, तो आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। 2 into 2 की मैट्रिसेस पे वो शॉर्टकट काम करता है, 3 into 3 पे वो शॉर्टकट काम नहीं करेगा। आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे जी देखो पहली बात तो इसके ऊपर हमें लगाना पड़ेगा मोड फंक्शन, क्योंकि हमें पता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री ही होगा। कोस ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा। कोस ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कोस थीटा। तो अब देखिए कोस ऑफ माइनस थीटा पहले तो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ कोस थीटा से। ये चीज याद रखना, साइन ऑफ माइनस साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। अच्छा माइनस का साइन थीटा, माइनस बाहर है तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ये आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे फिर से साइन थीटा बन जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। तो आप बोलेंगे जी पहली बात तो मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाइड फॉर्म ये बनती है। अब बच्चे अगर आपने इसका निकालना है एडजॉइंट, तो आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझ लेना। शॉर्टकट क्या बनता है,
कहता आप लोग क्या करिए, ये जो कोस थीटा है ना इसको आप सोल्व करिए। कोस थीटा को आप लोग लेके चलिए, कोस थीटा को आप लेंगे मतलब आप डायगोनल एलिमेंट्स a11 a22 a22 इनको आपने लेके चलना है। एक a11 को लेके चलना है, एक आपने a22 को लेकर चलना है और इनको क्या करना है एक्सचेंज, मतलब इनको आपने पोजीशंस को चेंज कर देना है। पोजीशंस को चेंज करने का मतलब क्या बन जाता है, पोजीशन को चेंज करने का मतलब बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा, यहाँ भी आ जाएगा कोस थीटा। उसके बाद देखो पोजीशन चेंज कर दी आपने, पोजीशन चेंज कर दी, उसके बाद जो भी आपके पास पड़े हैं ना आप क्या करिए वहां पे नेगेटिव साइन लगाकर, नेगेटिव साइन लगाकर आप लोग उनको चेंज कर दीजिए, वैसे ही रहने दीजिए, नेगेटिव साइन लगा दीजिए। मतलब ये क्या बन जाएगा माइनस का साइन थीटा और ये क्या बन जाएगा माइनस का साइन थीटा। सो द आंसर हेयर फॉर दिस क्वेश्चन इज कोस थीटा माइनस साइन थीटा, दैट इज योर फाइनल आंसर। आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। अब देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं आगे लेके चलता हूं। हाँ जी बच्चे देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको फिर से, कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है x y 3 x स्क्वायर 5y क्यूब 9 एंड x क्यूब 10y 5 पावर 5 एंड 27। आपको बोल रहा है कि एक्सपेंशन क्या होगी, कौन सा फैक्टर नहीं होगा। अब ना आप लोग पेपर में क्वेश्चन देके डिसाइड कर लोगे कि हमें इस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा। क्यों करोगे, क्योंकि देखिए आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट को, वहाँ पे आप लोग यही बात सोचोगे कि आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंड कर भी लेते हो तो उसको फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा और फैक्टराइज बना के आंसर आएगा। इसके दो तरीके बनते हैं बच्चे। पहले तो आप लोग क्या बोल सकते हैं कि या तो आप एक्स वाई की वैल्यूज डाल दो, कोई भी, मैं वो करवाता हूँ। बस आपने वैल्यूज ऐसे डालनी है जिससे एक्स और वाई जो है ना वो हमारा क्या हो, कोई वैल्यू पुट करें बट डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या ना आए, जीरो ना आए। ठीक है जी। मैं अगर x को लेट अस सपोज 1 मान लेता हूँ और y को अगर मैं 2 मान लेता हूँ, लेट अस सपोज मैंने ये मान लिया x1 एंड y2। अब बच्चे अगर मैं x को 1 लेके चलूँ, y को 2 लेके चलूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, ये 1 ये 1 ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, फिर आएगा 9, फिर आएगा 27, ये नंबर बन जाएगा। मैंने अपनी तरफ से एक्सपेंशन कर दी, यहाँ पे अपनी तरफ से मैंने एक्सपेंशन कर दी। फिर भी अगर मैं इस पर और ऑपरेशन लगाऊं तो आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा तो R2 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, R2 माइनस R1 अपनी तरफ से, R3 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, R3 माइनस R1 ये होगा। सो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 ये बन जाएगा। R3 जो होगा वो R3 माइनस R1 ये बन जाएगा। अब अगर ये बात आप समझ पा रहे हो, अगर आप ये बात समझ पा रहे हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए माइनस करिए फटाफट। ये आया 1, यहाँ आया 0, यहाँ आया 0, 5, ये आया 1, 5 माइनस 1 4, 10 माइनस 1 9, ये आ गया, ये आया 3, ये आया 9 माइनस 3 6 और 27 माइनस 3 आया 24, ये आया 4। ठीक है जी। बस अब एक बार एक्सपेंशन कर दो फटाफट इसकी। जानबूझ के मैंने ऐसा किया ताकि मुझे सारा डिटर्मिनेंट एक्सपेंड ना करना पड़े, मैं एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू से ही आंसर निकाल पाऊँ। अब अगर आप देखिए इसको, अगर मैं 1 को यहाँ लिख दूँ तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इस कॉलम को और रो को छोड़ दो, इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 24 इंटू 4 कितना आएगा 96 माइनस 9 इंटू 6 कितना आएगा 54। तो अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 42। आंसर कितना आ जाएगा 42। तो किसके फैक्टर्स में 42 आता है, बस फटाफट ये चेक कर लो। जिसके फैक्टर्स में 42 आता होगा ना वो तो ठीक होगा, और जो उसका फैक्टर नहीं बनता होगा वो ऑप्शन आपकी गलत होने वाली है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द एक्सपेंशन। एक फैक्टर इस ऑप्शन में पड़ा है, मतलब 42 का कोई भी मल्टीपल, 42 का कोई भी मल्टीपल उठा के ले आओ यार, वैल्यू डालो, आंसर आएगा फटाफट। अगर मैं x को लूँ तो x को मैंने 1 लिया था, 1 माइनस 3 गलत है, x माइनस 1 माइनस 3 गलत है, मैंने गलत दे दिया यहाँ पे। y मैंने 2 लिया था, 2 माइनस 3 गलत है,
ठीक है। x माइनस वाई अगर देखें तो मुझे पता है कि 1 -3 -2 नेगेटिव फैक्टर आ रहे हैं, यहाँ पे चेक करते हैं जरा। 1 -3 -2 यहाँ पे कितना आया 1 -2 -1, ये आ गया, गलत है। एक बार चेक करते हैं यहाँ भी 1 -6 यहाँ पे आएगा -5। बच्चे एक गलती कर दी हम लोगों ने यहाँ पे। क्या गलती करी है कि आप लोगों ने ना x की वैल्यू को बड़ा लेना था, किससे, y से। अगर आप नेगेटिव में लेके जा रहे थे तो यहाँ तो आपका जो डिटर्मिनेंट आया वो आया पॉजिटिव और फैक्टर्स में हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब वो तो हर एक पे फेल हो रही है वैल्यू, ये काम भी पेपर में आपने करके देख लिया। मैं आपके मन की बातें बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में आने वाली है, वहाँ पे ये काम भी आपने करके देख लिया। अब भाई डिसीजन ये लिया गया कि पेपर में हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से एक बात सुनना, बड़े ध्यान से एक बात सुनना। मैं एक बात बोल सकता हूं यहाँ पे कि अगर, एक मिनट सिर्फ, एक मिनट बच्चे, चलिए जी। अब देखिए इसका शॉर्टकट और क्या बन सकता है। डायरेक्टली एक ही स्टेप में होने वाला क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस आपने ये ऑपरेशन लगाना था। अपने यहाँ पे आपको इसको ये बोलना था, आपको वहाँ पे ये बोलना था C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C3। भाई बड़े अच्छे से समझा चुका हूँ आपको मैं ये। अगर आपको ये समझ आ रहा है बस बात खत्म होगी इस क्वेश्चन की। ये बना x माइनस 3, ये बना यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 9 और ये बना यहाँ पे x क्यूब माइनस 27, ये बन गया। वैसे ही यहाँ पे लिख दिया y, यहाँ लिख दिया 5y का क्यूब, यहाँ पे लिख दिया 10y की पावर 5, ये आ जाएगा। यहाँ लिखा आपने 3, यहाँ लिखा 9 और यहाँ लिखा 27, ये आ गया हमारा। तो आप देखिए ये हमारा बना C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C3, ये किया। अब आप एक बात देखो, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप किसी भी कॉलम में से कुछ भी कॉमन निकाल के ला सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और x क्यूब माइनस 27, इन सब में से x माइनस 3 कॉमन आ रहा है भाई, बाहर आ रहा है। और अगर x माइनस 3 बाहर आ रहा है तो मतलब फैक्टर्स में क्या आएगा, x माइनस 3 आएगा। तो बच्चे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वैल्यू से भी नहीं होते हैं और आपको वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अगर आप स्ट्रेटेजी अप्लाई कर पा रहे हो तो डायरेक्टली आप उस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। सो x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे लेके चलता हूँ आपको मैं। देखिए बच्चे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है मैंने और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एनडीए में क्या लेवल आ रहा है पेपर का यार, बिल्कुल बेसिक सा लेवल वो डाल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ A एंड B आर टू इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन व्हाट इज AB इनवर्स इक्वल टू। आपने AB का इनवर्स बताना है, वो किसके इक्वल होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। आपको मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में करवाई थी ये बात कि AB इनवर्स की अगर बात करी जाए, अगर AB इनवर्स की बात करी जाए तो प्रॉपर्टी में करवाया था ये B इनवर्स इंटू A इनवर्स के इक्वल होता है। तो AB इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स, इसके इक्वल होगा। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस फर्स्ट ऑप्शन, B इनवर्स इंटू A इनवर्स ऑफ द इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल ही बेसिक सा स्टेप है यार, जल्दी से फटाफट करते जाइए क्वेश्चंस को। आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट क्वेश्चंस को लिखते जाइए, करते जाइए क्वेश्चंस को, ठीक है। अब देखिए फिर से एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया, कहता है जी इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस a माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स a सी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपको गिवन दे रखा है, आपको पूछा गया कि x किसके इक्वल होगा। अब ये आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पता होगा, और आपको मैं ऑलरेडी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट करवा चुका हूं। आप लोग क्या बोलेंगे इसके अंदर, आप लोग बोलेंगे जी इसके अंदर हमारा स्टेप क्या बन जाएगा, हम बोलेंगे जी a माइनस एक्स
प्लस बी प्लस सी, ये बन जाएगा। यहाँ क्या बोलेंगे, सी प्लस बी माइनस एक्स प्लस ए, ये बन जाएगा। थर्ड ये बन जाएगा बी प्लस ए प्लस सी माइनस एक्स, ये बन जाएगा हमारा, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी, फिर बन जाएगा बी माइनस एक्स, और उसके बाद बन जाएगा यहाँ पे ए, ये बन जाएगा। देन बन जाएगा बी, उसके बाद बन जाएगा ए, देन बन जाएगा सी माइनस एक्स, ये बन जाएगा। ये मैंने किया ऑपरेशन, क्या लगाया मैंने यहाँ पे किया C1 कॉरस्पॉन्ड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जानबूझ के ये चीज़ करी है मैंने। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं तो आप बोलेंगे जी इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या बन जाएगी, आप बोलेंगे सर ये आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, वहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ये आ जाएगा। देन ये आ जाएगा b प्लस ए प्लस सी माइनस एक्स, ये बन जाएगा बराबर c b माइनस एक्स a b a c माइनस एक्स, ये आ जाएगा। अब अगर आप ये समझ पा रहे हैं ना, अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक सा स्टेप बन चुका है। हमें पता है कि ए बी सी का सम किसके इक्वल था, 0 का, तो मतलब यहाँ पुट किया तो ये 0 ये 0 ये 0 बन गया। और अगर ये 0 बन गया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स आएगा। आप x को बाहर निकाल लाइए, x को बाहर निकाल लाइए। मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट जो मर्जी हो, डिटर्मिनेंट जो मर्जी हो, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन दे रखी है, किसके इक्वल है भाई, 0 के इक्वल है। और अगर ये 0 के इक्वल है दैट मीन्स x भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सोल्व करना था, आपको बताना था कि x की वैल्यू क्या आएगी, तो आपने बोला जी x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 0 आएगी। ये हमारा बेसिक स्टेप जो था वो फटाफट खत्म हो गया, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल ही बेसिक से स्टेप है ये आपको बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ, और ऐसे क्वेश्चन ही ज़्यादा एनडीए में पूछे जाते हैं। चलिए आगे लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चे, आप देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कहता व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x सो दैट द मैट्रिसेस 4 माइनस 16 8 एंड x डजंट हैव एन इनवर्स, कहता उनका इनवर्स नहीं होना चाहिए। अब इनवर्स कब नहीं होता, देखो आपको मैंने इनवर्स की दो कंडीशन बताई थी, एक आपको मैंने सिखाया था सिंगुलर मैट्रिक्स समझाया था, एक आपको मैंने समझाया था सिंगुलर मैट्रिक्स, और एक आपको मैंने बताया था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। इसमें आपको मैंने बताया था कि सिंगुलर के अंदर क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 के इक्वल। नॉन सिंगुलर में क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। अब आपको मैंने ये चीज़ समझाई थी पहले कि इन्वर्स नहीं होगा, इन्वर्स नहीं होगा तो मतलब ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 0। ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 0। ये चीज़ याद रखना, जिस मैट्रिसेस का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता होगा उसमें ए डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल आता होगा, नॉट इक्वल टू 0 आता होगा। अब अगर बच्चे आपको ये चीज़ समझ आ रही है ना, तो आप देखिए मुझे पता है कि ये मैट्रिसेस मेरे सामने दे रखी है, मुझे इसको सोल्व करके बताना है कि क्या बनेगा। आपको सिर्फ ये दे रखा है भी ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, 0। आप लोग एक सिंपल सा स्टेप बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 का मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन। आप बोलेंगे ये आ जाएगा 4x माइनस, देखो माइनस आएगा बट माइनस 16 इंटू 8 क्या आएगा, माइनस का 128 आएगा। ये नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए तो आप बोलेंगे 4x प्लस 128 नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। और अगर आपको ये समझ आ गया तो आप बोलेंगे जी 4x नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 128 ही आ जाएगा। और अगर 4x माइनस 128 आ गया तो आप बोलेंगे x नॉट इक्वल टू माइनस 128 अपॉन 4, ये आ जाएगा माइनस 32। तो आप बोलेंगे कि अगर आपके पास x की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो आपके पास इन्वर्स ना एग्जिस्ट करता हो, तो आप बोलेंगे जी x की वैल्यू अगर माइनस 32 आ जाए ना, अगर x की वैल्यू माइनस 32 आ जाए तो उस मैट्रिसेस का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता होगा। देखो सारे कंसेप्ट आपको मैं करवा चुका हूँ,
और ये मोटिव यही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने का, ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ सके कि हम लोगों ने जो आपको मटेरियल दिया है या आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं वो अप टू डेट और ऑथेंटिकेटेड मटेरियल है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे लेक्चर। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। हाँ जी बच्चे, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके सामने। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज 2x + y - 3z = 5, 3x - 2y + 2z = 5 एंड 5x - 3y - z = 16। आपको बोला गया कि आपने नेचर ऑफ इक्वेशन बताना है। नेचर ऑफ इक्वेशन मतलब वो यूनिक सॉल्यूशन बनता है और या फिर उसका आपके पास बनता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनता है, या फिर आपके पास बनता है नो सॉल्यूशन। बच्चे वैसे तो ना आपको मैंने ये क्रैमर रूल से करवाई थी चीज़। क्रैमर रूल में आपको मैंने बताया था कि D1, D2, D3 ये ज़्यादा बताया था आपको, मैंने ये चीज़ बताई थी। अब या तो आप इसको ऐसे चेक कर लो, मतलब आप पहले D निकाल लो। D कैसे निकालना था, आप इसकी मैट्रिसेस बना लो। मैट्रिसेस मतलब आप ऐसे लिख लीजिए, इसका 2 1 - 3 ये बन जाएगा, 3 - 2 2 ये बन जाएगा। उसके बाद बनेगा 5, कोफिशिएंट देखिए 5, x का कोफिशिएंट 5, y का कितना होगा -3 एंड z का कितना होगा -1, ये बन जाएगा, है ना। अब या तो आप इसको सोल्व कर लो, ये d होगा, है ना। अब आपको मैंने कंडीशंस बताई थी कि एक तो क्रैमर रूल में हमने सीखा था कि d अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब आपका जो डिटर्मिनेंट है वो अगर वो आपका नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। फिर आपको मैंने बताया था कि अगर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D, है ना, ये सारे आ जाए इक्वल, तो आप बोलेंगे जी इज इक्वल टू 0 आ जाए मान लीजिए, तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये आ जाएगा, है ना। ये बताया था आपको मैंने। उसके बाद आपको मैंने एक और कंडीशन करवाई थी, वो भी आप लगा के दे सकते हो। बट ये D1, D2, D3 निकालने में इसमें टाइम वेस्ट होने वाला है। एक और चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखना। अगर आपका डिटर्मिनेंट, इसको मैं ए मान रहा हूँ, सारे को इसको मैं ए मान रहा हूँ, तो अगर ये ए डिटर्मिनेंट मेरा नॉट इक्वल टू 0 आ जाए ना, तो बच्चे इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर आपका एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स 0 के इक्वल आ जाए तो वो होगा हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ये बन जाएगा हमारे पास। अगर आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स 0 के इक्वल हो तो वो बनेगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो बन जाएगा जी नो सॉल्यूशन। तो बन जाएगा जी नो सॉल्यूशन, ये आ जाएगा। मतलब मैंने आपको स्टेप क्या बोला, मैंने आपको ये बताया कि देखिए अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, दोबारा देखना, ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 दैट इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और उसके बाद अगर यहाँ देखा जाए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स नॉट इक्वल टू 0 दैट इज नो सॉल्यूशन। इसका क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अब देखिए बच्चे, इसको मैं कैसे डील कर सकता हूँ वो चीज़ सीखना। मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ, रब करता हूँ मैं इसको, ताकि आप लोग देख सकें, सीख सकें यहाँ पे। अब देखो कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं, कंडीशंस आपको मैंने बता दी हैं, बट फिर भी टाइम लगेगा ना, इसके अंदर टाइम लगने वाला है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें करना क्या है, हमें इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल के देखना है कि डिटर्मिनेंट क्या बनता है। अगर आपने वो निकाल लिया ना तो बहुत ही ईजिली आप आंसर निकाल लोगे, इसका बहुत ईजिली आंसर निकाल लोगे। बस डिटर्मिनेंट निकालना आपको आना चाहिए। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे वो चीज़ समझ आनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए या तो इसको एक्सपेंड कर दो फटाफट से, चलो एक्सपेंड कर देते हैं, कोई बात नहीं, एक्सपेंड कर देते हैं। क्या लिखेंगे, 2 इंटू, देखो ये और ये छोड़ दो, -2 इंटू -1 क्या होगा 2, माइनस माइनस बनेगा प्लस, प्लस में आएगा 6, माइनस लगा दो 1 के ऊपर, इंटू में। अब इसको कॉलम को रो को छोड़ दो, 3 इंटू -1 कितना आएगा -3, ये आएगा 5 इंटू 2 -10, ये बन जाएगा। माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या बन जाएगा -3 इंटू ये कॉलम ये रो छोड़ दो, माइनस का 9 प्लस में कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा। अब अगर इसको सोल्व करेंगे ना, अगर इसको सोल्व करेंगे बच्चे तो क्या बन जाएगा
हम लोग बोलेंगे जी इस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू 6 इंटू प्लस 2 कितना आएगा 8, ये बन जाएगा। -3 -10 माइनस का 13 बना तो वो प्लस का 13 बन जाएगा। -3 -10 कितना बना -13, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1 आगे कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस में कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा, माइनस का 3 आएगा। फटाफट से सोल्व कर लो, क्या आएगा 16 प्लस 13 -3। तो आप बोलेंगे जी ये नेगेटिव तो आने वाला है नहीं है, और नेगेटिव नहीं आने वाला तो मतलब डी डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है 0। और अगर बच्चे ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो आप लोग क्या बोलेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है वो क्या होने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। और यही स्टेप्स आपको पेपर में अप्लाई करने हैं। और देखिए ये स्टेप्स पूछ रहा है आपसे, तो ही आपको मैंने मैट्रिसेस इतनी डिटेल में करवाई है। चलिए फटाफट नोट कीजिए, आगे लेके चलते हैं आपको। हाँ जी बच्चे, फिर से क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट मैट्रिक्स बी द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज ए। सेम ऑर्डर का मतलब है अगर ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 इंटू 2 है। आइडेंटिटी पहले ही समझा रखी है आपको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है हमारे पास 1 1 0 0, ये लगा लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। इफ k नॉट इक्वल टू 0 देन द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए देन ए बी इज इक्वल टू, ए बी बताना है किसके इक्वल होगा। अब बी एडजॉइंट था ए का, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर आपको बोला जाए कि आपके पास आपने ए बी बताना है किसके इक्वल होगा, तो आप लोग बोलेंगे डायरेक्टली ये किसके इक्वल होगा जी, 1 के इक्वल होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। k इंटू आपके पास जो भी मैट्रिसेस दे रखी है ए बी, एक एडजॉइंट और मैट्रिक्स का मल्टीपल जो होगा वो हमेशा आपके पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। आई होप सबको समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ इसके बाद फिर से। हाँ जी बच्चे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पहले भी आपको मेरे लेक्चर्स में करवाया है। आपसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी, कहते हैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ, और फैक्टोरियल साइन आपको यहाँ पे दे दिया। क्या करना क्या है इसके अंदर, देखो मैं ध्यान से देख सकता हूँ इसके अंदर, समझने वाली बात है। देखो मुझे पता है कि ये है 1 फैक्टोरियल, ये है 1 फैक्टोरियल, ये है 2 फैक्टोरियल और ये है 3 फैक्टोरियल। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे पता है कि इस केस में क्या है, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल है यहाँ पे। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना। यहाँ पे आया 3 फैक्टोरियल, यहाँ आया 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे आया आपके पास 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे आया 5 फैक्टोरियल। अब बच्चे ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे सोचूं तो मुझे पता है कि 1 फैक्टोरियल तो कॉमन आ रहा है भाई सबसे। अगर मैं सब में से 1 फैक्टोरियल कॉमन निकालूं, देखो 1 फैक्टोरियल यहाँ भी है, 1 फैक्टोरियल या फिर कोई और नंबर देते हैं। चलिए इसमें से हम ऐसे करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ से हम लोग 2 फैक्टोरियल कॉमन निकालते हैं। हम लोग कॉमन निकालेंगे 2 फैक्टोरियल को, देखिए ज़रा क्या आएगा निकाल के। यार बिल्कुल बेसिक सा स्टेप है यार, देखो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल है यहाँ पे। सोचने वाली बात है, जरा सोचा करो क्वेश्चन जब तुम्हारे सामने आता है। अगर मैं इस रो में से 1 फैक्टोरियल, इधर इस रो में से 2 फैक्टोरियल, इधर इस रो में से 3 फैक्टोरियल कॉमन निकाल रहा हूँ, तो आप देखो ये क्या बन जाएगा। 1 फैक्टोरियल बाहर आया, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल गया तो 6 आ जाएगा, है ना। मैंने 1 फैक्टोरियल बाहर निकाल लिया अभी, ठीक है। इनटू में देखें तो यहाँ देखो मुझे पता है कि यहाँ से 2 फैक्टोरियल कॉमन निकाला तो 2 फैक्टोरियल बाहर गया तो यहाँ से 1 आया, 2 फैक्टोरियल कॉमन आया तो यहाँ पे 3 आया और यहाँ से 2 फैक्टोरियल गया तो 12 आया, ये बन गया। उसके बाद फिर यहाँ से 3 फैक्टोरियल कॉमन निकाला तो मतलब यहाँ से 2 फैक्टोरियल इनटू में क्या आया 3 फैक्टोरियल। अगर ये कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 आया। फिर यहाँ पे मुझे बताओ 3 फैक्टोरियल कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना आया 4 आया और उसके बाद यहाँ पे कितना आया मुझे पता है 20 आया। तो आप देखिए ये बन गया। और अब आपको पता है क्या स्टेप करवाने वाला हूँ मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक्सपेंड नहीं करूँगा मैं डायरेक्टली। मेरे को पता है कि भाई ये 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6,
2 फैक्टोरियल होता है 12, सॉरी 2, तो ये आ जाएगा 12। पहली बात तो ये 12 आ गया। चलो एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड कर लो, कोई बात नहीं, डायरेक्टली हो जाएगा, या थोड़ा सोल्व कर लो इसको। अगर मैं यहाँ पे R2 सोल्व करूँ तो ये क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1, और R3 क्या बन जाएगा, R3 माइनस R1, इसको सोल्व करके आ जाएगा। तो आप सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आया 1, ये आया 2, ये आया 6, ये आया 0, ये आया हमारा 1, और यहाँ पे आया 6, है ना। और आगे सोल्व किया, फिर कितना आया 0, फिर कितना आया 2, और फिर कितना आया हमारा 14। ये बन गया हमारा, सॉरी डिटर्मिनेंट का साइन आएगा, ऐसे आएगा। बस अब इजी हो गया, क्योंकि देखो 0 बन गए ना 2, और जहाँ पे 0 बन जाए उसको आपने एक्सपेंड करना होता है। तो आप देखिए इसके थ्रू अगर सोल्व करता तो डायरेक्टली आंसर आता 12 लिया, ये मैंने 12 लिया। उसके बाद मैंने बोला जी हमारे पास 12 आने के बाद अगर एक्सपेंड करूँ 1 के थ्रू, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इनको कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 12 माइनस 6, कितना आ जाएगा 6, तो 12 इंटू 6 कितना आ गया जी, 12 इंटू 6 72। सो इसकी जो एक्सपेंशन बनेगी, इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 72। एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनडीए। बिल्कुल बेसिक सा स्टेप था, मैंने जस्ट यहाँ पे इसके थ्रू 1 फैक्टोरियल कॉमन निकाला, इस रो से 2 फैक्टोरियल कॉमन निकाला, और इस रो से 3 फैक्टोरियल कॉमन निकाला, उसके हिसाब से मेरा आंसर निकल आया। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लोगों ने हमारी वीडियोस को लाइक भी करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए आगे लेके चलता हूँ इसके बाद आपको। हाँ जी बच्चे, अब फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इफ x प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस a b c, a x प्लस b c, a b x प्लस c। आपको ये बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे। अगर आपका थोड़ा भी डिटर्मिनेंट आपको समझ आ रखा है तो इसमें कुछ भी नहीं है। आप देखिए, आप मैं एक्सपेंशन करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा जी यहाँ पे C1 कोरस्पॉन्ड्स टू, मैंने ऑपरेशन लगाया C1 प्लस C2 प्लस C3, मैंने ये ऑपरेशन लगाया। C1 कोरस्पॉन्ड टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऑपरेशन लगाया मैंने। और अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस a प्लस b प्लस c, यहाँ आ जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c, यहाँ आ जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा b, ये बन जाएगा x प्लस b, और ये ऐसे ही b रहेगा। उसके बाद यहाँ आएगा c, यहाँ आएगा c, यहाँ आएगा x प्लस c, ये बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मुझे पता है कि अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे x प्लस a प्लस b प्लस c ऐसे बाहर छोड़ दिया, यहाँ पे 1 1 1 ये आ गया, यहाँ पे b आया, यहाँ पे x प्लस b आया, यहाँ पे b आया, यहाँ पे c आया, यहाँ c आया, और यहाँ x प्लस c आया, ये बन गया। अब इसके बाद देखो, मुझे इतना पता है कि अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी हम लोगों ने, एक स्टेप आगे चला गया मैं। यहाँ पे देखो, मुझे पता है कि x प्लस a प्लस b प्लस c हमें क्या दे रखा था, 0। तो अगर 0 था तो भाई यहाँ बात ही खत्म हो गई, ये 0 बन गया। और अगर एक रो या एक कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट का 0 आ जाए तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल आ जाती है, 0 के इक्वल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0। 0 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट से क्वेश्चन को ओवरव्यू ले लो, ब्रीफ ले लो, आगे लेके चलता हूँ। अब देखिए बच्चे, इसमें क्या दे रखा है, कहता है इफ a इज इक्वल टू 3 2 4 5 4 3, ये दे रखा है, और b आपको दे रखा है 1 2 2 1, देन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको ये बताना है कौन सा करेक्ट है। अब देखिए इसके अंदर ना आपको क्या दे रखा है, सिंपल सी बात है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 वैल्यूज दे रखी हैं, और उनको हमने पुट करके ये चेक करना है कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो सकती है। तो इसके लिए ना आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको मैंने पहले ही बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन होती है, लेट अस सपोज एक मैट्रिक्स AIJ थी और एक मैट्रिक्स B जो थी वो आपके पास PQ थी। अगर हमारा J जो है वो P के इक्वल होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तभी
मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, पॉसिबल है। अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है ना। आपको मैंने बता रखी कंडीशन। अब आप एक बात देखो यार, ये 2 है, ये 2 है, मुझे पता है कि ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है, तो मतलब ये तो हो जाएगा। बट अगर होता बी ए, अगर होता बी ए, तो बी का ऑर्डर क्या होता भाई, बी का ऑर्डर होता 2 × 2, बी का ऑर्डर होता 2 × 2, और ए का ऑर्डर कितना होता 3 × 2, ये ए का ऑर्डर होता। आप देखो अगर ये होता, मैं थोड़ा मार्कर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता कि यहाँ पे हमारे पास कि B का ऑर्डर जो है वो 2 × 2 है और A का जो ऑर्डर है वो 3 × 2 है, तो आप ध्यान से देखिए जरा, इसमें कहाँ पे रोज और कॉलम इक्वल है, नहीं है ना। आप यहाँ पे तभी बोल सकते हैं जब कॉलम और रोज जो हैं इक्वल तभी होंगे, और होंगे तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज मैथ्स में वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप बोलेंगे कि बी ए जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो द आंसर फॉर दिस ऑप्शन इज दिस, बी ए इज नॉट पॉसिबल। ये आंसर आया आपका इस क्वेश्चन का। बहुत ही बेसिक सा स्टेप था। चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं आगे। अब देखिए जी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहता है इफ द पॉइंट 2 - 3 लैम्डा -1 एंड 0 4 आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपने लैम्डा की वैल्यू निकाल के बतानी है, क्या बनती है। अब देखिए बच्चे, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आप सिंपल सा स्टेप क्या लगाएंगे, आप बोलेंगे जी ये 2, ये आया -3, यहाँ लिया 1, यहाँ लिखा लैम्डा, यहाँ लिखा -1, यहाँ लिखा 1, उसके बाद लिखा 0, फिर लिखा 4, फिर लिखा -1। अगर ये 0 के इक्वल होगा तभी तो ये कोलिनियर होंगे। आपको मैंने बताया था कोलिनियरिटी की कंडीशन ये होती है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो वो जो पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो आप बोलेंगे जी इस केस में अगर आपने सोल्व किया तो आप बोलेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, ये बन जाएगा। उसके बाद 2 - लैम्डा ये बना लिया, 2 - लैम्डा ये बना लिया। मतलब देखो ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, R1 - R2, R2, R3 - R1, ये भी R1 लिखूंगा मैं। तो देखो ये यहाँ पे लिखा 2 - लैम्डा और यहाँ लिखा -3 - प्लस बन जाएगा। तो ये आ जाएगा -2, ये बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे लिखा, तो अब मुझे पता है कि यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 - 0 क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे -3 -4 -7। फटाफट से सोल्व करके डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखो। अब मुझे पता है कि इस केस में अगर डिटर्मिनेंट सोल्व करना है तो इसके थ्रू एक्सपेंड करूँगा, मैं इसके थ्रू एक्सपेंड करूँगा। यहाँ पे अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो देखो ये पॉइंट ले लिया, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। माइनस का 14 प्लस का 7 लैम्डा माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का 4 बराबर 0, है ना। तो अगर सोल्व किया तो क्या आया, माइनस का 10 प्लस 7 लैम्डा इज इक्वल टू 0। और अगर ये आया तो आप बोलेंगे जी 7 लैम्डा बराबर 10, और 10 की लैम्डा की वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी 10/7। लैम्डा की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 10/7। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लैम्डा इज इक्वल टू 10/7। सो बच्चे ये था हमारा चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आपको मैंने बेसिक टाइप्स करवाई पहले। हम लोगों ने मैट्रिसेस में ब्रीफ में पढ़ा कि मैट्रिसेस क्या होती है, ऑपरेशन क्या होते हैं, फिर हमने एडजॉइंट, ए इनवर्स, कोफैक्टर, माइनर सब कुछ पढ़ लिया उसके अंदर, है ना। अब उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्री, और 50 नंबर की 50 मार्क्स की अकेली ट्रिग्नोमेट्री आती है एनडीए के पेपर के अंदर। तो मैं वेटेज के हिसाब से काम करवा रहा हूँ। तो अगला जो टारगेट होगा हमारा वो होगा लेट्स किल द एनडीए ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पे आपके पास टारगेट लगाने वाले हैं, और 50 क्वेश्चन नंबर जो है ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्टली आपके वहाँ से कवर होंगे। तो मतलब आप लगा लीजिए 20 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री की करवाने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबको डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको कंटेंट पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा, और आप लोगों ने चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ओके, थैंक यू।